अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एकदम नई लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और स्पेशली इस मौसम की तो बहुत ही ख़ास स्पेशल रेसिपी है। अगर आप भी वही रूटीन के दाल सब्ज़ी गोश्त खा खा के बोर हो चुके हैं, कुछ नया खाने का मूड है, कुछ अच्छा और मयारी सा चटपटा खाने को मिल जाए तो बस क्या ही बात है। तो बस आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है आज की। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप इसे हफ्ते में 2 बार बनाना पसंद करेंगे और बच्चे फ़रमाइश करेंगे कि आप यही सालन रोज़ाना बनाएं। बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने ये रेसिपी बना के तैयार की है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल लेना है और इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज आप देख सकते हैं एकदम बारीक चॉप की हुई है। तो जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हुआ तो मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए। मिनटों में ये बनके तैयार हो जाता है सालन। अगर टाइम कम है और आप बनाना चाहते हैं बहुत ही मयारी सी डिश तो बस आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। घर में रखे हुए सामान के साथ ही ये बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज हल्की सी ब्राउन होने लगी है तो इसमें 2 बारीक कटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और साथ ही में इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आने लगे। तो यहाँ देखिए मैं लगातार चम्मच चलाती जा रही हूँ और प्याज हमारी फ्राई होने लगी है, लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप मटर के दाने लिए हैं। तो आपने भी इस तरह से मटर के दाने लेने हैं, इनको बॉयल नहीं करना है। आपने इस तरह से मटर को भी इस तरह से ही प्याज के साथ फ्राई करना है और जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं होगा तब तक हमने अच्छी तरह से मटर को फ्राई करना है। इससे ये होता है कि मटर का जायका भी बढ़ जाता है और ये बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं इसको लगातार चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि एक जैसी ही बिल्कुल हमारी मटर फ्राई हो। तो आपने भी इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर मटर को अच्छी तरह से शुरू में फ्राई करना है। इससे ये होता है कि मटर का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मटर का देखिए कलर चेंज होने लगा है। बस इतना ही हमने इसे फ्राई करना था कि इसका जो कलर है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का हल्का सा ये देखिए वाइट सा होने लगा है। तो इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए पेस्ट बनाकर, ये इसमें ऐड कर देंगे। आपने भी टमाटर का पेस्ट बनाकर लेना है। इस तरह ये है कि इसकी जो ग्रेवी बनती है ना तो वो उसमें प्याज टमाटर अलग से तैरते हुए नज़र नहीं आते हैं और सालन भी मिनटों में बन जाता है। तो चलिए अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, नमक आधा चम्मच या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास है तो ज़रूर डाल दीजिएगा, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इससे सिर्फ कलर अच्छा आता है, सालन का दिखने में खूबसूरत कलर लगता है। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। तो ये इसमें सारे ड्राई मसाले चले गए। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। इसमें थोड़ा सा पानी भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाल गई हूँ ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा अच्छे से पकने लगा है। ये देखिए ऑयल जो है इसका वो सेपरेट होने लगा है। तो आपने भी मसाला अच्छी तरह से भून के इसी तरह पकाना है। अब इसमें हम खुशबू बढ़ाने के लिए डाल देंगे कसूरी मेथी। 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली। अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो वो भी आप तोड़ के इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह से कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आती है मेथी की, और मेथी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सीज़न की मेथी आजकल आ गई है, तो ज़रूर आप लोग यूज़ करें। यहाँ आप देख सकते हैं 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, और आलू को मैंने इस तरह से काट के लिया है। लंबे-लंबे पीसेस में काट के लिया है। उबले हुए आलू थे मेरे पास, तो आपने भी उबले हुए आलू का इस्तेमाल करना है। कच्चे आलू का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है खाने में, और जो उबाल कर डाला जाता है उसका एक अलग डिफरेंट सा स्टाइल का जायका आता है। तो आपने यहाँ पर उबले हुए आलू का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ देखिए मैं मसाले को अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ, और अब इसमें हम डाल देंगे उबले हुए अंडे। 2 उबले हुए अंडे मैंने लिए हैं, इस तरह से लंबाई में काट कर लिया है अंडों को। आलू भी मैंने इसी तरह से लंबाई में काट कर लिए थे। तो अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना कलरफुल, कितना मज़ेदार सा ये सालन बनके तैयार हो रहा है। 1 से 2 मिनट तक इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है। इसके बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, कंसिस्टेंसी हम देख लेते हैं किस तरह की है इसकी दिखने में। आप देख सकते हैं सालन का जो कलर है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना खुश शक्ल ये सालन दिखने में लग रहा है। जब आप इसे खाएंगे तो गारंटी है कि आप इसे खाते चले जाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। बहुत ही मज़ेदार सालन है। तो चलिए अब हम इसे हल्की आंच पर पका लेते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा आखिर तक। तो मैंने इसे कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर देखिए मैंने पका लिया था। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसमें हम ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें डालेंगे खुशबू के लिए। साबुत हरी मिर्चें मैंने 3 अदद डाली हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और लास्ट में इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, जो कि इस सालन में डाल देगा जान। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है, ये मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है। इसकी रेसिपी मैं पहले भी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही खुशबू डाल देता है ये खानों में, और बहुत ही खाने का जायका बढ़ा देता है। इस तरह का गरम मसाला पाउडर है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही वीआईपी सालन ये बनके तैयार हो चुका है। आलू मटर अंडे का सालन, जो कि दिखने में ही इतना मज़े का लग रहा है, तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसे नान चपाती पराठों के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही लजीज लगता है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ।